वो मुझे एक भिखारी मिला। अच्छा वैसे आपको हरियाणा का आदमी कहीं भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। अच्छा, इसलिए नहीं कि बड़ा स्वाभिमानी होता है, इसलिए कि मांगनी नहीं आती। तो मुझे एक भिखारी मिला, बोले 20 रुपए दे। बताओ ऐसे कौन देगा? हाँ दे। अच्छा, कसूर उसका भी नहीं है, दीजिए शब्द है ही नहीं हमारे यहाँ। दीजिए है ही नहीं है, बोले 20 रुपए दे। मैंने कहा भाई क्या करेगा? बोले चाय पीऊंगा। मैं कहा चाय तो 10 रुपए की आती है। बोला तू नहीं पीवेगा मेरे साथ। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो वाह क्या बात है कि इस मेले में हमारे साथ इधर जो सीनियर सिटीजन्स बैठे हैं, जैसा मैंने कल आपको परिचय बताया था, अरुण जैमिनी है, किरण जोशी है, सूर्य कुमार पांडे है, पॉपुलर मेरठी है। उधर हमारे साथ भोपाल से श्री पवन जैन साहब हैं जो एडीजी पुलिस मध्य प्रदेश हैं, संजय झाला जी हैं जो एक बड़े अधिकारी हैं राजस्थान में सचिवालय के अंदर, प्रकाश नागौरी है जो एक बैंक में काम करते हैं, और डॉक्टर विष्णु सक्सेना है जो क्लिनिक में मरीजों को देखते हैं। खैर ये सब लोग हमारे साथ हैं। हम जोरदार तालियों से एक बार इनका स्वागत करें और कहें वाह वाह क्या बात है। तो आइए महफिल की शुरुआत करते हैं। हम बुलाते हैं पॉपुलर मेरठी को। सुरेश भाई, मैं भिन्न भिन्न विषयों पर चंद मुक्तक आपकी खिदमत में जी पेश कर रहा हूँ। इरशाद। कि बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की, बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की, हंसी पे इनकी कभी एतबार मत करना। हाँ। पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें, अमीर बाप की बेटी से प्यार मत करना। बहुत अच्छे। नफरत का सिलसिला था मुझे कुछ पता नहीं, नफरत का सिलसिला था मुझे कुछ पता नहीं, किस बात का गिला था मुझे कुछ पता नहीं, इतना तो याद है तेरे डैडी मिले थे कल, डंडा कहाँ पड़ा था मुझे कुछ पता नहीं। डंडा कहाँ पड़ा था मुझे कुछ पता नहीं। देखें सुरेश भाई के फनकार हम हैं, फनकार हम हैं, जहन की ऊंची उड़ान है। आहा, फनकार हम हैं, जहन की ऊंची उड़ान है, दुनिया ये जानती है हमारी जो शान है। बेगम कहोगी हमको कहाँ तक बुरा भला, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में जबान है। क्या बात है। और देखें कि हर हसीना के गमों से आशना मैं ही तो हूँ। अच्छा, हर हसीना के गमों से आशना मैं ही तो देखें हूँ। नेहा जी कि हर हसीना के गमों से आशना मैं ही तो हूँ, आजकल हंसने हंसाने की दवा मैं ही तो हूँ। हर किसी से पूछता रहता हूँ हंस हंस कर मिजाज, होशियारों की गली में बावला मैं ही तो हूँ। हर किसी से पूछता रहता हूँ हंस हंस कर मिजाज, होशियारों की गली में बावला मैं ही तो हूँ। और देखें कि हाय उस मेले में तुम ही नहीं खोए हम भी। अच्छा। हाय उस मेले में तुम ही नहीं खोए हम भी, फिर जरा देर को दिल खोल के रोए हम भी। 2 मिनट बाद कोई और मिली मेले में, उसको घर ला के तब आराम से सोए हम भी। भाई क्या बात है। बहुत बढ़िया। और देखें कि अगर तुम जवानी में नजरें मिलाते, हाँ, अगर तुम जवानी में नजरें मिलाते, कभी साथ पीते कभी साथ खाते। हाँ। बुढ़ापे में अब क्या करूंगा तुम्हारा, बहुत देर की मेहरबान आते आते, वाह 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 वाह, बहुत देर की मेहरबान आते आते। और देखें कि फिर कोई नया नाच नचाने के लिए आ, हाँ, फिर कोई नया नाच नचाने के लिए आ, कुछ देर मुझे उल्लू बनाने के लिए आ, इतवार की छुट्टी भी है फुर्सत से हूँ मैं भी, ठहंगई सही कुछ तो दिखाने के लिए आ। वाह 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 वाह। शैलेश भाई, मैंने वसीम साहब के एक मिसरे को तस्लीम किया है, एक मिसरा उनका है, 3 मेरे हैं। वसीम बरेलवी साहब का। हाँ, उसूलों पर जहाँ चाहे टकराना जरूरी है, हाँ। जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो देखें कि मुझे तुमसे मोहब्बत है ये बतलाना जरूरी है। हाँ। मुझे तुमसे मोहब्बत है ये बतलाना जरूरी है, तुम्हारे बाप को इस घर से सरकाना जरूरी है। नहीं घर से गया तो गालियां दे के निकालूंगा, उसूलों पर जहाँ चाहे टकराना जरूरी है। क्या बात है। वाह वाह पॉपुलर भाई, वाह वाह वाह। भाई ये थे पॉपुलर मेरठी साहब। ये कह रहे थे कि मैं झुक के ढूंढता हूं जवानी किधर गई, और हम एक ऐसे सीनियर सिटीजन कवि से आपको मिलवाना चाहते हैं जो दिल से आज तक जवान है। वो क्या, उसके पिता अभी तक जवान है। 83 वर्ष की उम्र में एक ऐसे जवान पिता का बेटा है अरुण जैमिनी। पिता अब तक जवान है,
खुद भले ही अरुण जैमिनी की साइकिल ढलान पे हो, लेकिन जब हास्य की बात आती है इस देश के श्रोता अरुण जैमिनी की ओर देखते हैं। जरा जोरदार तालियां अरुण जैमिनी। आज यहाँ राजस्थान के दो लोग हैं और हरियाणा का पड़ोसी प्रदेश है राजस्थान, लेकिन अंतर बहुत है जी। राजस्थान में बड़े सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है जी। हरियाणा में आप, जी, इन शब्दों का प्रयोग वर्जित है। अच्छा। मैं राजस्थान गया हूँ जी, श्री गंगानगर, अच्छा, श्री डूंगरगढ़, शहर के नाम के आगे भी श्री। हरियाणा में तो बाप के नाम के आगे नहीं लगा हुआ है। बोले किसका से? बोले देवकी का। हाँ, श्री शब्द की गुंजाइश ही नहीं है, गुंजाइश नहीं है। वो मुझे एक भिखारी मिला। अच्छा, वैसे आपको हरियाणा का आदमी कहीं भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। अच्छा, इसलिए नहीं कि बड़ा स्वाभिमानी होता है, इसलिए कि मांगनी नहीं आती। तो मुझे एक भिखारी मिला, बोले 20 रुपए दे। बताओ ऐसे वो कौन देगा? हाँ, दे। अच्छा, कसूर उसका भी नहीं है, दीजिए शब्द है ही नहीं हमारे यहाँ। दीजिए है ही नहीं है। बोले 20 रुपए दे। मैंने कहा भाई क्या करेगा? बोले चाय पीऊंगा। मैं कहा चाय तो 10 रुपए की आती है। बोला तू नहीं पीवेगा मेरे साथ? तो बोले कंपनी भी चाहिए। और उत्तर प्रदेश से 3 लोग हैं आज, बताओ। हाँ। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में क्या अंतर है? एक पंक्ति में स्पष्ट हो जाता है। वो एक लखनऊ के आदमी ने हरियाणा के आदमी से कहा, बोले भाई साहब मैं आपको एक तकलीफ दे सकता हूं। हरियाणा वाला छूटते बोला, बोले देख है देख। वो एक बुजुर्ग बस में चढ़ा, तो एक लड़की का पैर बूढ़े के पैर पे रखा गया। लड़की का पैर बूढ़े के पैर पे रखा गया ऐसे? हाँ जी। इसमें न तो आप लड़की है ना मैं बूढ़ा हूं जी। वो एक बूढ़े के पांव पे एक लड़की का पांव रखा गया, बूढ़े का पांव दब गया। तो लड़की बोली सॉरी। तो हरियाणा का बूढ़ा बोला सॉरी तक काम को न चले, बराबर का दबूंगा। सॉरी तक काम न चलेगा, बराबर का दबूंगा। हमारे बूढ़ों के अलग मस्ती है। वो मेरे बाबा जो हैं आंगन में लेटे हुए, कोई ध्यान दे नहीं रहा। अच्छा, बुजुर्गों की तरफ ध्यान ना दो तो अपनी तरफ आकर्षित करवा लेते हैं। काफी देर से तुम भी करवा रहे थे। अरे मार दिया रे, ठंड में मार दिया रे। वो मेरे चाचा ताऊ ने खाट उठाई और धूप में रख दी। खाट धूप में रख दी जी। तो थोड़ी देर बाद ही अरे गर्मी में मार दिया रे। अरे बोले भाई क्या करें इसका? हाँ। तो उन्होंने खाट ऐसी जगह रख दी जहाँ आधी धूप आधी छाया। हाँ। तो थोड़ी देर बाद ही अरे गर्म सर्द करके मार दिया रे, मार दिया। कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओ। बढ़िया। चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे। 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में सावन, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा और पाजामे में नाड़ा, ढूंढते रह जाओगे। एक एक पंक्ति में मैंने पूरी एक बात कहने की कोशिश की। कोई बात आप तक पहुंचे तो आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। आंखों में पानी, आंखों में पानी, दादी की कहानी, प्यार के 2 पल, नल नल में जल, संतों की बानी, कर्ण जैसा दानी, घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान, पड़ोस की पहचान, रसिकों के कान, ब्रिज का फाग, आग में आग, तराजू पे बट्टा और लड़कियों का दुपट्टा, ढूंढते रह जाओगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लड़कियों का दुपट्टा ढूंढते रह जाओगे। इस बंद पर आपका विशेष ध्यान चाहूंगा जी। भरत सा भाई, भरत सा भाई, लक्ष्मण सा अनुयायी, चूड़ी भरी कलाई, शादी में शहनाई, बुराई में बुराई, सच में सच्चाई, मंच पे कविताई, गरीब को खोली, आंगन में रंगोली, परोपकारी बंदे और अर्थी को कंधे, ढूंढते रह क्या जाओगे। बात है। वाह 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 वाह। अध्यापक जो सचमुच पढ़ाए, अध्यापक जो सचमुच पढ़ाए, अफसर जो रिश्वत ना खाए, बुद्धिजीवी जो राह दिखाए, कानून जो न्याय दिलाए, ऐसा बाप जो समझाए और ऐसा बेटा जो समझ जाए, ढूंढते रह जाओ। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया अरुण। और ऐसा बेटा जो समझ जाए, ढूंढते रह जाओगे। आपस में प्यार भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, बहुत मुश्किल काम है जी। नेता ईमानदार, 100 रुपए उधार। वाह। अच्छा, उधार भी नहीं मिलेंगे। प्रकाश भाई आप बैंक में काम करते हो, मुझे ध्यान है वो एक बैंक के बाहर मूंगफली वाला मूंगफली बेचता था। तो उसका एक दोस्त आया, बोले 100 रुपए उधार चाहिए, मिल जाएंगे, कल लौटा दूंगा, है तेरे पास? बोला है तो सही पर दे नहीं सकता।
बोला क्यों? बोला दरअसल मेरा बैंक वालों से एग्रीमेंट हुआ है कि मूंगफली वो नहीं बेचेंगे और लोन मैं नहीं दूंगा। आपस में प्यार भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, 100 रुपए उधार, कल में आज, संगीत में रियाज, बातचीत का रिवाज, दोस्ती में लिहाज, सड़क किनारे प्याऊ और अंकल की जगह चाचा ताऊ ढूंढते रह जाओगे। वाह वाह। और अंकल की जगह चाचा ताऊ ढूंढते रह जाओगे। इसका आखिरी बंद समर्पित करता हूं आपको। स्वागत है, स्वागत। नेहरू जैसी इज्जत, आहा। सुभाष जैसी हिम्मत, पटेल के इरादे, शास्त्री सीधे सादे, पन्ना धाय का त्याग, राणा प्रताप की आग, अशोक का बैराग, तानसेन का राग, चाणक्य का नीति ज्ञान, विवेकानंद का स्वाभिमान, इंदिरा गांधी जैसी बोल्ड और महात्मा गांधी जैसा गोल्ड ढूंढते रह जाओगे। क्या बात, वाह 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 वाह। क्या बात है अरुण जैमिनी, आपने कमाल कर दिया। 21वीं सदी के अंदर तो मुझे नहीं पता, लेकिन 22वीं सदी में सचमुच ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बच्चों के हाथ में स्लेट और वो चीनी की पुरानी प्लेट, लड़कियों का जूड़ा और अरुण जैमिनी जैसा बूढ़ा ढूंढते रह जाओगे। आपको 22वीं सदी में ऐसा कोई कवि नहीं मिलेगा। और आप उनको बुलाते हैं जो अपने नाम की वजह से हर जगह बुलाए जाते हैं। किरण जोशी उसका नाम है। जोरदार ताली से स्वागत करें। यहाँ मेला लगा हुआ है कवियों का। और मौसम की बात की, एक जमाना था उस समय मौसम की जानकारी जो टीवी पर दी जाती थी उसमें मजा आता था जी। आजकल तो वो ट्रैक्टर चलता है और साइकिल चलती है जी, नक्शे पे। हाँ, उस जमाने में इतना मजा आता था उसका। वो बताते थे उत्तरी कर्नाटका, हाँ पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोस्टल आंध्र प्रदेश, हाँ बिहार के तराई वाले भागों में गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। और फिर बताते थे विदर्भ, कोंकण, गोवा के कुछ हिस्सों में रुक रुक कर वर्षा होगी। मेरी समझ में आज तक ये रुक रुक कर वर्षा नहीं आई। अरे पूरा एक साथ क्यों नहीं कह देता यार पूरे भारत में बारिश होगी, समाचार समान। लेकिन इधर ऐसा होगा, उधर वैसा होगा। क्या बात। लेकिन मैंने एक लाइन की एक कविता की है। राजनीति पर मैं ज्यादा नहीं लिखता। एक पंक्ति की कविता है जी। कोयला खुद सोच रहा होगा मैं ज्यादा काला हूं कि नेता। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। खुद सोच रहा होगा क्या मैं बात। ज्यादा काला हूँ कि नेता। बस मेरी राजनीति खत्म। राजनीति खत्म। लेकिन कवि सम्मेलन यहाँ तो बहुत अच्छा है। कवि सम्मेलन कभी कभी गलत जगह भी हो जाते जी। हर शहर में एक मोहल्ला ऐसा रहता है जिससे पूरा शहर डरता है। रह रह कर डर रहा था सारे कवियों का मन। दादाओं के मोहल्ले में था कवि सम्मेलन। हाँ 4 कवियों को रस्सी से बांध कर लाया था। अच्छा। 4 कवियों को रस्सी से बांध कर लाया था। एक कवि तो एक थप्पड़ से ही मंच पर आया। अध्यक्ष बना था जेल से अभी अभी छूटा हुआ एक दादा। अच्छा। जो आदमी कम था, आदि मानव था ज्यादा। अच्छा। आदमी कम था, आदि मानव था ज्यादा। स्वागत के भी ठाट थे निराले। हाँ। जैसे ही मंच संचालक ने माइक संभाला, स्टेज के पीछे एक दादा ने दूसरे को मार डाला। अच्छा। एक कवि ने डरते डरते पूछा भाई साहब क्या बात हो गई है? दादा बोला कोई खास बात नहीं हुई, वो जो रघु था उसका मर्डर हो गया। बड़े कैजुअली। हाँ। कोई खास बात नहीं हुई, वो जो रघु था उसका मर्डर हो गया है। सारी रात कवि रोते रहे, दर्शक सरकारी फाइलों की तरह सोते रहे। वाह 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 वाह। 4 घंटे के बाद एक दादा मंच संचालक से बोला, हाँ। क्यों हमें बेवकूफ बना रहे हो और अभी तक उस कविता को स्टेज पर क्यों नहीं बुला रहे? कविता का है। हाँ बहुत अच्छे। जिसके लिए उसने कवि सम्मेलन कराया था। हाँ 4 घंटे से हमें बेवकूफ बना रहे हो, अभी तक उस कविता को स्टेज पर क्यों नहीं बुला रहे हो? उसको नहीं बुलाया, अपन तुमको नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा सर फोड़ेगा, हड्डी पसली तोड़ेगा। सारी रात कवि पीटते रहे, कवि सम्मेलन का कबाड़ा हो गया, कवियों का अखाड़ा हो गया। कवि सम्मेलन का कबाड़ा। क्या बात है, कवियों का अखाड़ा हो गया। बहुत अच्छा। वेरी वेल सर। और एक नई पीढ़ी के लिए बहुत सारी बातें हुई यहाँ। हाँ। बच्चे क्यों ऐसा हो रहे हैं, बच्चे क्यों ऐसा हो रहे हैं, हम शिक्षा ही वैसी दे रहे हैं। मैंने एक लिखने की कोशिश की है कि आज हमारी सभ्यता का पतन कैसे हो रहा है जी। कि अच्छे अच्छे सीरियल सब चैनल पे जो परिवार के साथ देखा जाता है,
लेकिन कुछ सीरियल ऐसे आते हैं जिसे हम परिवार के साथ देख नहीं सकते। बस उसी पर बात करने की कोशिश की है कि अब तो हद होगी बस, अब तो हद होगी बस। किचन तक घुस गए हैं सीरियल्स। एक की बीवी, दूसरे से औलाद, तीसरे से प्यार। यही चल रहा सारे सीरियलों में। एक की बीवी, दूसरे से औलाद, तीसरे से प्यार। अगर यही चलता रहा ना यार, तो पता नहीं अश्लीलता की दौड़ में हम कहां जाकर रुकेंगे। अब भारत के वृंदावन में तुलसी नहीं, कुसंस्कृति के कैक्टस उगेंगे। क्या बात है भाई, वाह वाह। अब भारत के वृंदावन में तुलसी नहीं, कुसंस्कृति के कैक्टस उगेंगे। रामायण और महाभारत तरस रहे हैं, कोई हमें भी पढ़े। रामायण और महाभारत तरस रहे हैं, कोई हमें भी पढ़े। जटायु की तरह कोई बलिदान की गाथा गढ़े, लेकिन हमारे बच्चे रामायण और महाभारत को पढ़ते, जटायु की कहानी गढ़ते। तब तक पश्चिमी सभ्यता का एक ऐसा राक्षस हमारे बीच आ गया था। हम रामायण और महाभारत के पन्ने पलटते, तब तक उन बच्चों के हाथ में स्पाइडरमैन, एनाकोंडा और हैरी पॉटर आ गया। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। बच्चों के हाथ में स्पाइडरमैन, एनाकोंडा और हैरी पॉटर आ गया था। दुर्योधन और दुशासन दोनों बेरोजगार। अच्छा, दुर्योधन दुशासन दोनों बेरोजगार, दोनों रो रहे हैं। दुर्योधन आगे आगे, दुशासन पीछे पीछे। बोले चीर हरण कैसे करे, है ही नहीं तो क्या खींचे। चीर हरण कैसे करे, है ही नहीं तो क्या खींचे। पश्चिमी सभ्यता ने हमारी सभ्यता का बेड़ा गर्क कर दिया। आज का बच्चा कहां से भगत सिंह बनता, कहां से नेताजी सुभाष बनता। उसको तो इस चैनलों ने माँ बाप की नजर में आउट ऑफ नेटवर्क कर दिया। उसको तो इस चैनलों ने आउट ऑफ नेटवर्क कर दिया। वाह वाह। किरण जोशी जी, आप बहुत खूबसूरती से अपनी बात कहते हैं। पश्चिमी सभ्यता की बात आप कह रहे थे। लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि आदमी अपनी संस्कृति से इतना जल्दी क्यों ऊब जाता है। आदमी अपनी संस्कृति से क्यों इतना जल्दी ऊब जाता है। पश्चिम की तरफ मत भागिए, वहां जाके सूरज भी डूब जाता है। क्या बात है। लेकिन हम उगते सूरज के देश हैं। हम वो देश है जहां नई हवाएं हैं, हम वो देश है जहां नई रोशनी है। और मैं एक ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूं जिसकी कविता में एक नया सोच है, नई रोशनी है। पुलिस की वर्दी के पीछे एक संवेदनशील हृदय लेके होते हैं पवन जैन। आइए उनसे एक ऐसी कविता सुनते हैं जिसे सुन के मेरी भी पलकें भीग गई थी। पवन जैन। मित्रों, मुझे मालूम है कि बम विस्फोट में मरने वाले लोग चिट्ठी नहीं लिख सकते, लेकिन मैं करुणा के धरातल का विस्तार करना चाहता हूं और बम विस्फोट में मारे गए एक व्यक्ति की चिट्ठी आपके बीच पढ़ना चाहता हूं। क्या बात है, पढ़िए। बम विस्फोट के बाद मुंबई हो या अहमदाबाद, पटना हो, दिल्ली या हैदराबाद, हर जगह का एक सा है सूरते हाल। एक घटना स्थल पर मिली मुझे एक कटी फटी चिट्ठी। उसमें लिखा था, एक मरने वाले ने अपने दिल का हाल, उठाए थे कुछ सवाल। वाह। ओ बम विस्फोट करने वाले भाई, ओ बम विस्फोट करने वाले भाई, हम बेगुनाहों को मारने के लिए बहुत बहुत बधाई। क्या बात है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैंने अपनी किस खता की सजा पाई। मुझे मारकर मिल ही गई थी तेरे कलेजे को ठंडक, तो मेरे शरीर के चिथड़े तो न करते। मेरी बूढ़ी माँ भी मेरी लाश को पहचान नहीं पाई। ओ बम विस्फोट करने वाले भाई, हम बेगुनाहों को मारने के लिए बहुत बहुत बधाई। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। ओ मौत के सरताज, आतंकी एक्सप्लोजन के उस्ताद, तुम्हें तो किस्मत से बच गए। उन घायलों पर भी दया नहीं आई। उन्हें बचाने में लगे लोगों और डॉक्टरों की मौत का सामान लेकर अस्पताल तक पहुंच गए मेरे भाई। अरे वाह, क्या बात है। बिलखते बच्चे, कराहते बूढ़े और रोती विधवाओं की चीखें तुम्हें कितनी अच्छी लगती हैं। मैं भी देखना चाहता हूं वो इंसानी चेहरा जिसमें मासूमों की मौत के बाद चमक आई। अरे क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या पंक्ति है पवन जी, बहुत बढ़िया। मेरे बम विस्फोटक मारणहार,
तुम्हारा बम सियासी था या मजहबी, बंदूक देसी थी या विदेशी, हमें उड़ाने से पहले कुछ तो खुलासा कर जाते। अब मेरी मौत से फायदा किसको मिलेगा मेरे भाई? कौन करेगा इन गुमनाम चिताओं पर बोटों की सिकाई? हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। कौन करेगा इन गुमनाम चिताओं पर बोटों की सिकाई? वो बम विस्फोट करने वाले भाई और गांधी के देश का अदना सिपाही अपने मारने वालों का इस तरह शुक्रिया अदा करना चाहता है। हे यम के बम अवतार, तुम्हें बारूद और ट्रेनिंग देने वाले तुम्हारे आकाओं को भी पहुंचे मेरा अंतिम नमन मेरे भाई। एक नया शहर, एक नई बस्ती उजाड़ने को बहुत जरूरी है इनकी हौसला अफजाई। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह। मुझे मारकर तुम खुश तो बहुत हो ना, है ना मेरे भाई? मेरी जिंदगी न सही, मेरी मौत तुम्हारे किसी काम तो आई। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। ओ बम विस्फोट करने वाले भाई। और अंतिम पंक्तियां मैं मीडिया के मित्रों के नाम समर्पित करता हूं। तुम भी सुनो ओ लोकतंत्र के पहरेदारों, चौथे स्तंभ के कलमकारों, इतना तेज और सनसनीखेज मेरे खबर नवीस भाई। मेरे शरीर के हर लोथड़े के बाद नया विज्ञापन, बहते खून से भी की तुमने खूब कमाई। आहा, क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह 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 पवन जी, बहुत बढ़िया। बहते खून से भी की तुमने खूब कमाई, बहुत अच्छे। किसी की मौत पर कभी हंसी, कभी सामान, वाह। और कभी नंगई बेचते, तुम्हारी जुबान एक बार भी नहीं लड़खड़ाई। हाय 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 हाय, क्या बात है, हमारी जुबान एक बार भी नहीं तुम्हारी लड़खड़ाई। जुबान एक बार भी नहीं लड़खड़ाई। बहुत खूब, बहुत। और कितनी अभागी है मेरी शहादत भी, कितनी अभागी है मेरी शहादत भी, जो मेरे पड़ोसी की भी आंख नम नहीं कर पाई। क्या बात है भाई, वाह वाह। वो बम विस्फोट करने वाले भाई, हम बेगुनाहों को मारने के लिए बहुत बहुत बधाई। क्या बात है, वाह वाह पवन जी, वाह वाह वाह। करुणा के धरातल पे बेगुनाहों की मौतों पर पवन जैन जी ने एक ऐसी कविता सुनाई जो हमें सोचने पर बाध्य करती है, और नहीं करती तो हमें सोचना चाहिए। ये आतंकवादी घटनाएं, ये हमले, ये देश की एकता को तोड़ने की साजिश, ये देश को पीछे ले जाने का षड्यंत्र न जाने कब रुकेगा, लेकिन नया सूरज उगेगा। तुम्हारे बीच में अपनी छोटी छोटी कविताएं लेके आए हैं कानपुर से हेमंत पांडे। हम चाहते हैं कि वो आए और अपनी कविताएं सुनाएं, हम उन्हें छुपे रुस्तम की ट्रॉफी प्रदान करें और आप कहें वाह वाह क्या बात है। अपनी बात बच्चों से प्रारंभ करता हूं कि हिंदुस्तान के बच्चे कितने हाजिर जवाब हैं। जी। पिताजी ने बच्चे से पूछा, बेटा बड़े होके क्या करोगे? बच्चा बोला, शादी। बोला, शादी के बाद किस्मत को फिरा दूंगा, बीबी को नदी में गिरा दूंगा। अच्छा। पिताजी ने पूछा, क्यों? बच्चा बोला, क्योंकि पिताजी बीबी घर के लिए है पिंजरे का जाल, और पिताजी आप ही तो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। बड़े जवाब होते हैं। और चलिए सर, इस समय मैं बड़ा दुखी हूं अपने मित्रों के कारण जी, कि एक बार हमसे मित्र ने पूछा प्रेमिका का हाल, हमने कहा बहुत बेहाल। मित्र ने हमसे पूछा प्रेमिका का हाल, हमने कहा बहुत बेहाल। आज सुबह सुबह उससे लड़ाई हो गई, अब वो मेरी नेरे पराई हो गई। अब ना ही देखती ना ही बोलती है, सारा दिन कटी पतंग की तरह डोलती है। सारा दिन कटी पतंग की तरह डोलती है। फिर हमने मित्र से पूछा तुम्हारा क्या हाल? वो बोला जिंदगी का मजा आराम से कूट रहा हूँ, आजकल खाली हूँ, कटी पतंगे लूट रहा हूँ। एक छोटी सी कविता, विषय है पत्नी की नजर में कवि। अच्छा। कवियों की इज्जत पूरे देश में होती है, पर पत्नी की नजर में क्या है? स्वागत है। कि महंगाई से परेशान होकर मेरी माँ मेरी पत्नी से बोली, चावल 30 में, नमक 20 में, इस महंगाई में घर कैसे चलाऊंगी, और 70 रुपए लीटर तेल तुम्हें कैसे जलाऊंगी? वाह वाह। इस पर मेरी पत्नी मेरी माँ से बोली, माँ मैं इस महंगाई में भी पलूंगी, आपका बेटा कवि है, मैं जीवन भर जलूंगी। बहुत अच्छे। आपका बेटा कवि है, मैं जीवन भर जलूंगी,
क्योंकि ये दिन भर कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं, कमबख्त हर समय कविता सुनाते हैं। ये सोचते हैं कि इनकी पत्नी इनकी कविता पे मरती है, पर सच तो ये है कि इनकी एक एक पंक्ति कैरोसिन का काम करती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इनके चक्कर में तो सहेलियां तक घर में नहीं आती। अरे और जब साल 2 साल में घर वालों के फोन आते हैं तो ये हाल चाल की जगह केवल कविताएं सुनाते हैं। बहुत बढ़िया बात है। छोटा भाई एक कविता सुनने के 100 रुपए लेता है, बड़ा भाई चुप रहने के इन्हें 500 देता है। अगल बगल वाले आजकल सदमे में रहते हैं, पड़ोसी मुझे पागल की पत्नी कहते हैं। तो हे प्रभु, मेरे पति को अपने पास बुला लो, ये ऊपर उठना चाहते हैं, इनको ऊपर उठा लो। बहुत बढ़िया हेमंत पांडे, बहुत अच्छा। तुम्हारी कविता में जो सहजता है, जो कविता में सहज हास्य है, निश्चित तौर पे बहुत बहुत बढ़िया है। हेमंत पांडे, आज आप छुपे रुस्तम की तौर पे यहाँ आए, और जब हम आपको छुपे रुस्तम की ट्रॉफी देंगे तो लोग कहेंगे भाई इस कवि में कुछ बात है। वाह वाह, क्या अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले सबको हंसाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। आज हमारे बीच में एक ऐसे शायर को मैं बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्मों में अपने गीत लेके, जहर में, 1920 एविल रिटर्न्स, और न जाने मदहोशी, न जाने कितने फिल्मों में उनके गीत आए। लेकिन फिल्मों में गाने लिखना अलग बात है, जब वो अपने शेर कहते हैं तो उनका अंदाज बिल्कुल अलग होता है। आज के हमारे इस एपिसोड के हमारे खास मेहमान शकील आजमी। स्वागत है। 2-3 गजलों से चंद अशार और एक नज्म खास तौर से सुनाना चाहूंगा। इरशाद। मतला यूं अर्ज किया है कि आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। आसमानों को जमीन से मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। और शेर होता है कि अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सही। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। शेर होता है कि जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। 2-3 शेर और पढ़ता हूँ कि अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी, अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी, अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी, कितना मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना। हाय 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 भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया शेर है, बहुत अच्छा, क्या बात है। कितना मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना भी। शेर होता है कि काश मैं कोई नगीना नहीं पत्थर होता, काश मैं कोई नगीना नहीं पत्थर होता, कैद जैसा है अंगूठी में जड़े रहना भी। हाय हाय, कैद जैसा है अंगूठी में जड़े रहना भी। भाई वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, कैद जैसा है अंगूठी में जड़े रहना भी, मसलहत से भरी दुनिया में ये आसान नहीं, मसलहत समझौता जी, मसलहत से भरी दुनिया में ये आसान नहीं, जिद भी कर लेना उसी जिद पे अड़े रहना भी। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। क्या बात है, वाह। परों को खोल, परों को खोल, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। शेर होता है कि मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। हाय हाय, क्या बात है, हाय हाय भाई, वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। शेर होता है कि कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, कनीज यानी कि बांदी सेविका, कनीज हो कोई, कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। हाय हाय, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह।
वाह वाह वाह, ये शेर अरुण जैमिनी के लिए है भाई, क्या बात। वाह, क्या सही कहा है आपने। शेर मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आप दोनों के लिए। मैं टीवी पे देखता रहता हूँ, मुस्कुराते रहते हैं आप लोग। सोचता हूँ मैं कि जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, इतनी खुशियाँ कहाँ से लाते हो? क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बढ़िया है भाई, वाह वाह। मतलब यूं है कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, खरीदार की नजर में, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह। शेर होता है कि मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। मस्खरे हो गए दरबार में रहने के लिए। शेर होता है कि अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग, अच्छा, अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। मर के मिट्टी में मिलूंगा, खाद हो जाऊंगा मैं। वाह वाह। फिर खिलूंगा शाख पर, आबाद हो जाऊंगा मैं। वाह 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 वाह, फिर खिलूंगा। मर के मिट्टी में मिलूंगा, खाद हो जाऊंगा मैं। फिर खिलूंगा शाख पे, फिर खिलूंगा शाख पर, आबाद हो जाऊंगा मैं। आबाद हो जाऊंगा मैं। और इश्क में जिद भी होती है कि बार बार आऊंगा मैं तेरी नजर के सामने। क्या बात है। और फिर एक रोज तेरी याद हो जाऊंगा। हाय 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 हाय, क्या बात है। और फिर एक रोज तेरी याद हो जाऊंगा मैं। बार बार आऊंगा मैं तेरी नजर के सामने, और फिर एक रोज तेरी याद हो जाऊंगा मैं। तेरे सीने में उतर आऊंगा चुपके से कभी। अच्छा, फिर जुदा होकर तेरी फरियाद हो जाऊंगा मैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। आखिरी शेर पढ़ता हूं कि अपनी जुल्फों को हवा के सामने मत खोलना। अपनी जुल्फों को हवा के सामने मत खोलना, वरना खुशबू की तरह आजाद हो जाऊंगा। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई। वाह 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 वाह, क्या बात है। शकील आजमी ने क्या शेर सुनाए साहब। अना के शेर, आत्मसम्मान के शेर, स्वाभिमान के शेर। और क्या बढ़िया बात उन्होंने कही कि आदमी नंगा हो जाता है अखबार में रहने के लिए, लेकिन यही एक चीज है जो वाह वाह क्या बात है को सारे प्रोग्रामों से अलग करती है। हम कुछ भी करते हैं, नंगे नहीं होते। जाते जाते भी हम एक काव्य जीवन का शुभारंभ करना चाहते हैं, और हम एक ऐसे कवि को बुलाना चाहते हैं जो सचमुच लाजवाब लिखता है। जब हमने उसे सुना, हमने कहा भाई तुरंत चले आओ। विनीत गर्ग। सीधे कविता पर आता हूं। हाँ। कि काश ये सपने ना होते, या फिर ये कमबख्त मेरे अपने ना होते। अच्छा, अच्छे, वाह। चलो होते तो इतने बड़े ना होते, हरदम सर पे चढ़े ना होते। वाह। अब देखो अच्छी खासी नौकरी है, बढ़िया से बीत रही है, खूब कमा रहा हूं, पी रहा हूं, खा रहा हूं, पैसे भी बचा रहा हूं, फिर भी बस एक ही बात मना रहा हूं कि काश ये सपने ना होते, या फिर ये कमबख्त मेरे अपने ना होते। बढ़िया बात है भाई, वाह 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 वाह। ये कमबख्त सपने रातों को 1:30 बजे आते हैं। अच्छा। 3:30 बजे फिर चक्कर लगाते हैं। वाह। अच्छा। और 5 बजे तो मेरे कान में ऐसी फुरफुरी मचाते हैं कि मेरे फरिश्ते तक जाग जाते हैं। मैं कहता हूं कि भैया सोने दे, हैं? मैं भी इंसान ही हूं, थोड़ी देर तो चैन होने दे। कहते हैं बस हो गया, चद्दर तानी सो गया, सपने बड़े बड़े पूरे होंगे पड़े पड़े। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया लाइन है, बहुत अच्छे। विनीत जी, सपने बड़े बड़े पूरे होंगे पड़े पड़े, क्या बात है। कमबख्तों की हिम्मत देखो। मेरे सपने में आके मुझे, मेरे सपने में आके मुझे मेरे सपने बता रहे हैं। अरे वाह। मेरे सपने में आके मुझे मेरे सपने बता रहे हैं। क्या बात है। मेरे सपने में आके मुझे मेरे सपने बता रहे हैं, मेरी नींद से जिंदा है और कमबख्त मुझे ही उठा रहे हैं। हाय हाय, क्या बात है। मेरी नींद से जिंदा है और कमबख्त मुझे उठा रहे हैं, क्या बात। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा विनीत। एक दिन मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं यहाँ पे से बाहर हो गया। मैंने दिमाग के हर दरवाजे पे ताले लगा दिए और आने जाने के रास्ते पे रखवाले लगा दिए कि हर ख्याल का नाम पूछना, क्यों आया है, काम पूछना और लौटेगा कैसे, इंतजाम पूछना। बहुत अच्छे, वाह। पर क्या ताले और क्या रखवाले। ये कमबख्त सपने चोर नहीं है, डाकू हैं। वाह।
सबके हाथों में बड़े बड़े चाकू हैं। वाह। सब ने मिलके पूरे के पूरे दिमाग को ही हाईजैक कर लिया और दिमाग के हर उस हिस्से को हैक कर लिया जो मेरे हिसाब से ठीक था, दुनिया के हिसाब से भी सटीक था। और अब देखो अच्छी खासी नौकरी है, बढ़िया से बीत रही है, खूब कमा रहा हूँ, पी रहा हूँ, खा रहा हूँ, पैसे भी बचा रहा हूँ। फिर भी ये कमबख्त सपने, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और ऐसी ऐसी चीज करवाते हैं कि सब हमें देख के बस यही फरमाते हैं कि काश ये सपने ना होते या ये कमबख्त इसके अपने ना होते। वाह 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 वाह, क्या बात है विनीत, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जाते हुए इस मोड़ पे हम भावुक नहीं हैं, हम लोग प्रसन्न हैं, हम लोग खुश हैं, क्योंकि हमने बहुत ईमानदारी से इस देश की संस्कृति को आपके समक्ष सो ट्रू सौंपा शैलेश है। जी, सो ट्रू। हमने हिंदुस्तान की हिंदी और उर्दू जैसी भाषाओं की दौलत पाई। आइए हम इस दौलत को संवारें, आइए इस मुल्क को सजाएं, जमाने की धूसर मटमैली इस तस्वीर के अंदर चटकीले रंग भरते रहें, ताकि आसमान इंद्रधनुषी हो, हवाएं बहुत शोक हो, धरती से सौंधी सौंधी महक आती क्या रहे बात है। और गेहूं की बालियां इस देश में झूम झूम के गाती रहे। वाह वाह, क्या बात है। प्यार करते करते हम तुम यूं ही खो जाएंगे, नहीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे, हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ला 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 ला। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।